मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एक वैदिक मैथमेटिक्स में वैदिक गणित में डिवीज़न 4 डिजिट का डिवीज़न लेकर आए हैं। अब ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है हमारा ये वैदिक मैथमेटिक्स में। आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है आपका 399731 में आपको डिवाइड करना है 1 2 4 3, इतने को डिवाइड करना है। ये काफ़ी लंबी संख्या है। अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं तो इसको हम 60 में कर सकते हैं और ये तरीका आसान होगा, क्योंकि इतने की टेबल पढ़ना ये तो आपका गुणा वाला ट्रेडिशनल मेथड है, तो गुणे वाले ट्रेडिशनल मेथड से हम कर सकते हैं। और इसमें वो होता है कि जब हम वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी लंबी संख्या में हमको इतने का टेबल नहीं पढ़ना पड़ता है। अब इसके लिए हम दो तरीका अपनाते हैं, लेकिन एक तरीका आप देखें इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा डिविडेंट है उसको हम नोट कर लिए। अब ये डिवाइज़र है तो डिवाइज़र को हम 1243 है तो हम 12 को ही डिवाइड करेंगे और 43 को हम लगाएंगे ऊपर, इसको बोलेंगे फ्लैग डिजिट। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 2 डिजिट को हटाए हैं, फ्लैग डिजिट हमारी 2 डिजिट है, तो हम पीछे से ही 2 डिजिट गिनकर यहाँ पे एक वाल लगा देते हैं, बाउंड्री लगा देते हैं। तो बाउंड्री के बाद हमारा पॉइंट मिलता है, या अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो बाउंड्री के बाद हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ से देखें कि आप वाल लगाए, एक वाल हम यहाँ लगा देते हैं और एक वाल यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमारे फ्लैग डिजिट में 2 डिजिट हैं। तो आप वाल लगा दीजिए, फिर इस तरह से हम ये करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 है, क्योंकि हम 1243 का टेबल नहीं पढ़ सकते हैं। अब हमको 12 की टेबल से काम चलाना है। अब यहाँ पे 12 में 2 डिजिट है तो हम इसके 2 डिजिट ले लेंगे, यानी हमारा डिविडेंट हुआ 39 और डिवाइजर हुआ 12। तो अब 12 का टेबल पढ़िए, 12 3 36, 3 बार में जा रहा है तो 3 यहाँ पे जो हमारा भागफल होगा यहाँ पे नोट करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देखिए रिमाइंडर आपका कितना बचा, 36 और 39 3 हुआ, 3 आप यहाँ लगा दीजिए। अब आपका यहाँ पे देखिए वास्तविक डिविडेंट 39 नहीं हुआ। अब आपको करना क्या है, देखिए फ्लैग डिजिट की फर्स्ट डिजिट और जो भागफल की फर्स्ट डिजिट आई है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लेंगे। तो 39 ये है और 4 3 12, तो 12 आप घटा देंगे 39 में से तो आपको मिल जाएगा 27। अब आपका वास्तविक डिविडेंड 27। अब 27 में 12 को डिवाइड करता है, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और आपके पास बच गया 3। अब फिर 3 यहाँ ले आ देंगे, तो ये हो गया 37। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हमारे फ्लैग डिजिट में 2 डिजिट है और यहाँ पे जो हमारा भागफल आया है इसमें भी 2 डिजिट है। तो अब क्या करते हैं कि अब 37 हमारा वास्तविक डिविडेंट नहीं हुआ। अब इसके लिए आपको करना होगा इसका फ्लैग डिजिट और जो भागफल आया है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 का 2 में करेंगे और 3 का 3 में, तो 4 2 जा 8 और 9, ये आपका 9 3 3 9 हो गया और 8 हो गया, 9 8 17 हो गया और इसमें से 17 घटाएंगे तो 20 होगा, यानी वास्तविक डिविडेंट हमारा होगा 20। अब 20 में आप डिवाइड करेंगे तो अब एक ही बार जा सकता है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 और ये 8 आपका बच गया। यहाँ पे 8 हुआ तो 8 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको पॉइंट निकालना है तो पॉइंट में जाना है, तो अब आगे बढ़ जाइए 83। अब ये 43 है और ये लास्ट के 2 डिजिट लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ से इसके बाद पॉइंट शुरू होगा। लेकिन अब ये काम नहीं करेंगे। अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो देखें आप। रिमाइंडर निकालने कोसेंट तो हमारा हो गया 3 2 1, ये हमारा भागफल है कोसेंट और ये 3 2 1 हुआ। अब रिमाइंडर आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए 8 3 1 तो आपका पास है। अब आपके पास फ्लैग डिजिट कितनी है, आपके 2 है। अगर 3 फ्लैग डिजिट होती तो यहाँ पे 100 लेते हैं, अगर 2 है तो 2 लेंगे। अब देखिए फ्लैग डिजिट के 2 डिजिट और कोसेंट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट और फ्लैग डिजिट।
आप लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 1 में 4 का किए तो 4 और 3 में 2 का किए तो 6, 10 हो गया। और इसका 10 करना है तो 10 × 10 आपका 100 होगा। और देखिए फ्लैग डिजिट की लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो 3 × 1 3। अब देखिए 103, इसमें से 103 या 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 100 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो आप इस तरह से माइनस कर दीजिए 100 और 3, 103 इसमें से घटा देंगे तो आपको मिलेगा 728। अब देखिए कि अब यहाँ तो 12 है, अगर ये बड़ी संख्या हो जाए, मान लीजिए कि आपका 7 आ जाए, 8 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो 54 का तो टेबल हम 52 का तो टेबल पढ़ेंगे नहीं। अब उतनी लंबी संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आप एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए 71165 है, इसमें डिवाइड करना है 8531 को। तो ये काफ़ी लंबी संख्या है, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमको काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो हमारा डिविडेंट है उसको नोट करते हैं। डिविडेंट हो गया। अब यहाँ पे 8 से ही डिवाइड करेंगे और फ्लैग डिजिट में हम 3 डिजिट रखेंगे। तो अब यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और फ्लैग डिजिट में हम 531 लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वाल लगाइए। अब देखिए फ्लैग डिजिट में जितने डिजिट होंगे पीछे से आप उतने नंबर काउंट करके वहाँ पे वाल लगा देंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे वाल आप लगा दीजिए। तो देखिए वाल लगाएंगे और ये कि यहाँ पे, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ये वाल लग गया। अब इसमें हमको डिवाइड करना है और यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। देखिए अब 8 को डिवाइड करना है, आपके पास है 71, क्योंकि 7 तो आपका छोटा है। तो 7 से 8 का टेबल 7 में हम ले नहीं जा सकते हैं, तो इसमें 2 डिजिट ले लेंगे। तो 8 और 7 1, तो 8 और 7 1 ले लिए। तो अब आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि अब 8 टाइम 64, तो 8 बार टेबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ 8 लिख लीजिए। और ये हो गया आपका 71। तो 71 में से 64 आप माइनस करेंगे तो 7 बचा। अब यहाँ पे 7 लाइए। अब ये 71 आपका वास्तविक डिविडेंट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, फ्लैग डिजिट की फर्स्ट डिजिट और ये कोसेंट का फर्स्ट जो आया है इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। तो 8 बचे 40, 40 में से 71 में से 40 माइनस करेंगे तो 31। ये सारा काम आपको अपने माइंड में करना है, तब वैदिक गणित का इस्तेमाल करके आप शार्ट में कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको भी लिखने लगे तो फिर क्या फ़ायदा, आप वैसे ही लंबे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी तरह से कर लीजिए, फिर इस गणित का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए लिखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने मन में ही करना है। जैसे 8 5 जब 40, अब 71 से 40 माइनस किया तो हमको मिल जाएगा 31। अब वास्तविक डिविडेंड हमारा 31 हो जाएगा। तो अब ये लिख दिया हमने इतना। अब 8 3 के 24, तो 3 यहाँ लिख देंगे और आपके पास कितना बच गया 24, 24 घटाएंगे तो 7। अब 7 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए हमारा कोसेंट हो गया 83। अब इसके आगे आप जाएंगे तो आपको करना होगा पॉइंट में मिलेगा। अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो अब रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। तो कोसेंट हमको मिला 83 और रिमाइंडर आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसके रिमाइंडर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। अब यहाँ पे देखें कि जब हम 2 फ्लैग डिजिट लेते थे तो यहाँ पे 10 करते थे। अब यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 डिजिट भी होना चाहिए। अब 2 डिजिट था तो 2 डिजिट लेते थे, 10 लेते थे तो 10 में 2 डिजिट था। अब यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लेंगे, तो 1 0 0 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक और चीज़ आपको कंसेप्ट यहाँ पे सीख लेनी है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, ये आपके पास है, आपके पास फ्लैग डिजिट है 5 5 3 1 और ये हमको ये मिला है आपका कोसेंट 83। तो कोसेंट को आप 3 डिजिट बना लीजिए, 8 और 3। अब इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 5 का 3 में 5 3 15 और 3 का आपको करना है 8 में, तो प्लस हो गया 24। अब इसको जोड़ेंगे और एक और बचा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 0 का 1 में तो 0 ही आएगा, तो ये एक और चीज़ लिख देते हैं 0, तो ये आपका हो गया 0। अब इसको ऐड कर लें तो 39, ये आपका माइंड में होना चाहिए।
और 39 में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3900, ये हमने लिख दिया है इसको, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें कि अब ये काम आगे भी करना है आपको। अब यहाँ पे 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फ्लैग डिजिट के लास्ट 2 डिजिट और इसके लास्ट 2 डिजिट, अब ये आप करेंगे क्रॉस मल्टी। 31 है, 83 है, और क्रॉस में 3 3 के 9 और 8 एकम 8 प्लस 8 9 8 जा आपका 17। अब 17 में 10 को मल्टीप्लाई 170, और लास्ट काम होगा इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट, जो इसका लास्ट डिजिट है और इसका लास्ट डिजिट है, अब इसको मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो ये जो हमको मिला है इसमें से 2 बार प्रोसेस होगा जब हम 3 डिजिट मानेंगे तब। फ्लैग डिजिट में हमारी 3 होंगी, 2 होगी तो आपको 2 राउंड करना होता है, घटाना होता है, यहाँ से यही इतना ही होता है आपका। अब इसमें जब 3 डिजिट फ्लैग में है तो ये एक और काम बढ़ गया आपका, तो ये काम करना होगा। और ये सारे काम आपको विदाउट पेन के अपने माइंड में करना होगा। ऐसे 5-10 क्वेश्चन करिए और प्रैक्टिस करिए, आप 60 में बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स का उपयोग करके कर सकते हैं। अब इसको हमने जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा इतना, यानी जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो आपका होगा 3092। तो ये होगा। थैंक यू स्टूडेंट, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू स्टूडेंट।